श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस पावन पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की वांग्मय वाणी श्रीमद् भागवत जी का जो लोग अध्ययन भी करते हैं और श्रवण भी करते हैं, पठन भी करते हैं, पाठन भी करते हैं, वह लोग वाकई में वंदनीय होते हैं। और जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं वो भी वंदनीय होते हैं। क्योंकि मैं पहले भी कथाओं में कह चुका हूं कि ये कथा का प्रचार प्रसार करना भी ठाकुर जी की सेवा है। आप लोग इस कथा को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये कथा के प्रति आपका प्रणाम है, कथा के प्रति आपका आदर है, कथा के प्रति आपका सम्मान है। व्यासपीठ से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज जरूरत है हमें कथा श्रवण की और कथा के पथ पर चलने की। आप सब कर रहे हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल की कथा में हमने सुना गोकर्ण से ज्ञान प्राप्त करके आत्मदेव जो हैं वो वन में चले जाते हैं। अब गोकर्ण क्या है? अगर हम वैसे तत्व में देखें तो गोकर्ण जो है वो सत्वगुण है। सत्वगुण की बात मानकर आत्मदेव मैंने मन, यानी कि उस सत्य की बात मानकर जब मन वन मैंने एकांत, जहां पर प्रभु मिलते हैं, ऐसी जगह चला जाए तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मदेव तो वन में चले गए और इधर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन के लिए चले गए। अब पीछे धुंधुकारी रह गया और उसकी जो है वो माता रह गई। अब ना पिता का डर रहा, भाई से तो पहले ही नहीं डरता था। अब घर में ही व्याभिचार करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा। और जब पैसों की जरूरत होती, धन की जरूरत होती, तो अपनी माता से जो है वो धन छीन के ले जाता। एक दिन माता ने कहा कि नहीं, अब मैं एक पैसा नहीं दूंगी। तो महाराज आप सब हैरान हो जाएंगे कि धुंधुकारी ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी को निकाला और मां को केशों से पकड़कर मारने के लिए हुआ। बोला कि धन देती हो कि यही मारे। मां परेशान हो गई। मां को अपनी भूल याद आई कि मैंने अधर्म किया और मेरे यहां ये धुंधुकारी हुआ। मन में गलानी हुई। आंगन में कुआं था महाराज, उस कुएं के अंदर जो है धुंधली ने छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। अच्छा, अब तो और भी निर्भय हो गया ये महान धुंधकारी।
और भी अब तो बिना रोक टोक, माँ की कुछ रोक टोक थी, अब तो वो भी ना रही। घर में ही बेश्याओं को ले आया, 5 बेश्याओं को घर में ले आया। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है। और घर में ही काम में आसक्त रहने लगा। उन 5 बेश्याओं की इच्छाओं को पूर्ण करने लगा। 5 बेश्याओं की इच्छाओं के लिए जो है चोरी करता, डकैती डालता, लूटपाट करता। अगर हम जाने तो ये 5 इंद्रियां जो है, यही 5 बेश्याएं हैं। और जीवन भर हम इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, परंतु इन इंद्रियों की इच्छा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा अगर होगी पूरी तो दूसरी इच्छा जो है फिर खड़ी हो जाएगी। बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है, आशा कदे बंदे दिया हो दिया ना पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। छोटा बच्चा हुए ना तो उसको इच्छा होती है कि कोई उसको चॉकलेट दे दे, टॉफी दे दे, वो उसी से प्रसन्न हो जाता है महाराज। थोड़ा सा वही बालक बड़ा हुआ तो फिर टॉफी दोगे वो प्रसन्न नहीं होगा। उसको क्या चाहिए? उसको मोबाइल फोन चाहिए। थोड़ा और बड़ा हुआ फिर उसको मोटरसाइकिल चाहिए, फिर और बड़ा हुआ फिर धन वैभव चाहिए। इसी तरह इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। और महाराज ध्यान देना, उम्र घटती जाती है परंतु इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। इसी प्रकार उन 5 वेश्याओं की इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती है। एक दिन कहते हैं कि सुनो, हमें जो है बहुत सारे गहने ला कर दो। धंधुकारी ने कहा कि ठीक है। अब धंधुकारी जो है कोई सेठ थोड़ी है, अरे वो तो डाकू है। उसने क्या किया? राजा के यहाँ चोरी करी, और राजा के यहाँ चोरी करके गहने चुरा कर जब उन स्त्रियों को ला कर दिए, स्त्रियां बोली बहुत सुंदर ये गहने हैं। अरे कहां से लेकर आए? बोले हम राजा के यहाँ से चोरी कर लाए हैं। बोले राजा के घर से चोरी? आपस में 5 ने विचार किया, अरे आज नहीं तो कल राजा जो है इसको पकड़ लेगा और इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। ऐसा करो, इस धुंधुकारी को ही मार दो। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो ये संसार है भैया, जिनकी इच्छाओं को हम पूरा करते हैं वही लोग जो हैं इच्छा पूरी करने वाले को मार देते हैं संसार में। आज सोते हुए धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने, 5 स्त्रियों ने बांध लिया और बांध के गले में रस्सी डालकर फांसी देने लगी। महाराज फांसी से मरा नहीं, फिर क्या किया? जलते हुए अंगारों को मुंह में डाल दिया। तड़प तड़प कर बेचारे का जो है प्राण निकले, बेचारे मृत्यु हो गई। अब इसको कहां, अगर मृत शरीर को जलाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। उसी घर में गड्ढा खोदकर उस शरीर को दबा दिया, धुंधुकारी को दबा दिया। अगले दिन सवेरे जब गांव वालों ने पूछा कि भैया धुंधुकारी कहाँ है? अरे वो तो कमाने के लिए कहीं बाहर गए हैं। सब लोगों ने जाना कमाने के लिए बाहर गया है। इन स्त्रियों ने सब धन लपेटा और भाग गई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ध्यान से समझना इस कथा को। ये इच्छाएं, ये सुख, ये कभी किसी का साथ नहीं देते।
यहाँ तक कि ये जो शरीर है जिसको हम सुंदर बनाते हैं, ये भी किसी का साथ नहीं देता। साथ तो केवल परमात्मा का नाम देता है, जिसको हम इकट्ठा ही नहीं करते। अब धुंधुकारी के पास परमात्मा का नाम तो था नहीं। हाँ, जन्म से ब्राह्मण जरूर हुआ, पर कर्म से ब्राह्मण बिल्कुल नहीं। और महाराज, शास्त्रों में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जिसकी और्ध दैहिक क्रिया नहीं होती, उसकी गति नहीं होती, वो प्रेत बनकर भटकता है। प्रेत बनकर भटकने लगा। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण को पता चला कि इस प्रकार जो है मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तो शास्त्रानुसार गोकर्ण जी महाराज ने गया क्षेत्र में जाकर जो है अपने भाई के पिंडदान किए। और भी कई जितने तीर्थों में गोकर्ण जी गए, उन तीर्थों में जाकर अपने भाई का पिंडदान जरूर करते। और एक दिन अपने घर में आए, उसी घर में वहां पर रात को सो रहे थे। तो ये धुंधकारी का जो प्रेत था, ये कभी हाथी बनकर गोकर्ण जी को डराता है, कभी भेड़िया बनकर, कभी भयानक भयानक चेहरे लाकर जो है वो गोकर्ण जी को डराता। गोकर्ण डरते नहीं है। गोकर्ण जी बोलते हैं, अरे कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आते, असली चेहरा तुम्हारा क्या है। तब प्रेत स्वरूप में जो है ये धुंधकारी सामने आया, इशारों इशारों में समझाने लगा, क्योंकि बोलने की शक्ति तो है नहीं। तो गोकर्ण जी महाराज ने जल को अभिमंत्रित किया और जल का छींटा जो है वो उस प्रेत पे डाला। तब प्रेत बोला कि भैया मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण जी बड़े हैरान हुए, मेरा भाई? अरे भैया, हमने तो तुम्हारी गति करवाई है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गया जी में जिसकी गति हो जावे उसका बेड़ा पार हो जाता है। धुंधुकारी का प्रेत बोला, महाराज, भैया जी, भ्राता जी, गया जी में जिनकी गति होती है वो दूसरे तीसरे नंबर के प्रेत होते हैं, पापी होते हैं। मैं तो एक नंबर का पापी हूं, पापियों का सरदार। ऐसा कौन सा बुरा कर्म है जो मैंने मनुष्य जीवन में नहीं किया। अरे माँ बाप को मारने से बड़ा कोई और बुरा कर्म नहीं हो सकता, कोई और पाप कर्म नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, अगर जीवन में कोई भगवान है सबसे पहले तो वो है माता पिता। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, वो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ क्यों ना करवाए, वो कभी राम को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी यज्ञ के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, जिसने माँ बाप के चरणार बिंदु को छुआ नहीं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितने भी व्रत रखे, चाहे कितने भी तीर्थों में क्यों ना जाए। गणेश जी की कथा को तो आपने श्रवण किया होगा, कार्तिक जी की और गणेश जी की। कार्तिक जी ने पूरे संसार की परिक्रमा करने के लिए प्रतिस्पर्धा जब रखी तो वो तो मोर के ऊपर चढ़कर भाग गए, परंतु गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, क्योंकि माता पिता के ही अंदर सारा संसार है। अरे भैया, इस संसार में लाने वाले जो है वो कौन है? वो माता पिता ही। धुंधकारी बोला, महाराज, हमने मां को मारा, मेरी गति कैसे हो सकती है? और प्रेतपना, बहुत दुख होता है महाराज। भूख लगती है, खा नहीं सकता, प्यास लगती है, पानी पी नहीं सकता,
मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे इस प्रेत पने से निकालो। रात्रि का समय था। गोकर्ण जी बड़े प्रेम से बोले कि तुम अपने स्थान पर जाओ, सुबह उठकर कुछ ना कुछ विचार विमर्श करते हैं कि तुम्हारी गति कैसे हो। प्रातः उठे, कई विद्वान लोग जो हैं वो गोकर्ण जी से मिलने आए, क्योंकि गोकर्ण जी स्वयं में बहुत बड़े विद्वान हैं। अब गोकर्ण जी ने प्रेत वाली बात जो है वो विद्वानों को कही। विद्वानों ने विचार विमर्श किया कि भैया इनका तो कुछ हो नहीं सकता महाराज, जिनका गया जी में कुछ नहीं हुआ उनका कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। गोकर्ण जी कहे नहीं, उद्धार तो करवाना है, पर कैसे करवाएं? तो एक विद्वान बोले कि सूर्य नारायण जो है वो आपके इष्ट है और आपकी भक्ति में इतनी प्रबलता है कि आप साक्षात जो है वो सूर्य भगवान से बात कर सकते हैं। तो जो सूर्य भगवान कहें वही आप करें। तो महाराज सवेरे भोर के समय गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए सूर्य नारायण से प्रार्थना करी कि हे सूर्य नारायण भगवान, अगर आप अपना परम भक्त मुझे मानते हैं तो एक बात बतावें कि मेरे भाई की गति कैसे होगी। तो सूर्य नारायण जी ने एक ही बात कही, और वो बात क्या थी? भागवत सप्ताह का आयोजन करें। अपने इष्ट द्वारा, अपने परमात्मा द्वारा, सूर्य नारायण द्वारा कही गई बात को गोकर्ण जी महाराज ने किया। अब चारों तरफ बात फैल गई कि गोकर्ण जी महाराज जो है वो कथा करने वाले। तो सारे ऋषि मुनि संत जितने भी लोग भगवत प्रेमी थे सभी के सभी कथा श्रवण करने के लिए आए। और गोकर्ण जी महाराज ने व्यासपीठ बनाई, व्यास भगवान से प्रार्थना करी और व्यास पीठ पर बैठकर कथा वाचना जैसे शुरू किया तो धुंधकारी भी वहां पर कथा का श्रवण करने के लिए आया। प्रेत जो होते हैं वो वायु के समान हल्के होते हैं महाराज। अब उसको बैठने की कहीं जगह ना मिले, जहां बैठे वहीं उड़ जावे, जहां बैठे वहीं उड़ जावे। साथ में एक बांस का डंडा रखा था 7 आंख वाला। धुंधकारी जो है उसी बांस के अंदर घुसकर बैठ गए। आश्चर्य की बात ये हुई कि जैसे एक एक दिन की कथा हो वैसे एक एक आंख, एक एक पोर जो है वो फटता जाए। और 7वें दिन महाराज जब पूरी कथा विश्राम ली, पूरा का पूरा बांस फट गया और वो जो प्रेत था वो भगवान विष्णु के पार्षदों के समान हो गया। और स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर विमान लेकर आए, चवर डुलाते हुए धुंधकारी की आत्मा को जो है विमान में बिठाया गया। अच्छा, गोकर्ण जी महाराज फिर हैरान, भाई कथा तो काफी लोगों ने श्रवण की है ना, परंतु उद्धार किसका हुआ? धुंधकारी का। ऐसा क्यों? तो स्वयं गोकर्ण जी महाराज जो है वो विष्णु पार्षदों से प्रश्न करते हैं कि हे महानुभावों, इस धुंधकारी के साथ कथा तो सबने श्रवण करी है, फिर केवल इसका उद्धार क्यों, बाकियों का उद्धार क्यों नहीं? एक के लिए विमान आया, बाकियों के लिए विमान क्यों नहीं? विष्णु पार्षद जो है वो बड़े आदर से बोलते हैं कि गोकर्ण जी महाराज, इस धुंधकारी ने जो कथा श्रवण करी उस कथा का मनन भी किया। ये बात को आप लोग ध्यान से सुनना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं।
चाहे वो साक्षात रूप में सामने बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो इतना ध्यान देना, अगर कथा श्रवण करें तो कथा का मनन भी करें। हमने किसी से पूछा कि ये 2 कान परमात्मा ने किस लिए दिए? निराला भगत था, बोला एक से सुनने के लिए और दूसरे से निकालने के लिए। हमने ये बात किसी भक्त से पूछी, हमने कहा 2 कान क्यों दिए? बोले 2 कान इसलिए दिए कि दोनों कानों से कथा को श्रवण करो और अपने हृदय के अंदर उतार लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये 2 कान इसलिए नहीं है कि एक से कथा सुनो दूसरे से निकाल दो, अरे दोनों से कथा सुनो और अपने हृदय के अंदर उसको डाल लो, फिर देखो कितना आनंद आएगा। केवल सुनो सुनो नहीं, उसके ऊपर मनन भी करो। तो महाराज बाकियों ने मनन नहीं किया, इस धुंधकारी ने मनन किया और प्रार्थना करी, हो मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। इसने मनन किया कि मेरा अवगुण भरा ये जो जीवन है ये जो प्रेतपना है, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, कैसे तारोगे। कमाल की बात तो ये है, आज लोग पाप करते हैं फिर भी अपने आप को पापी नहीं समझते। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, आज दुनिया बड़ी सयानी है, अरे जिसको देखो वो ब्रह्म ज्ञानी है। हो आज दुनिया बड़ी सयानी है, आज सारे जो हैं वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। जिससे भी पूछ लो महाराज सब बातों का पता, ऐसे कि जैसे सभी शास्त्र जो हैं वो घोल कर पी रखे हो, ऐसे ऐसे विद्वान आ गए महाराज, पर मनन किसी को नहीं है, किसी को मनन नहीं। तो महाराज अगर मनन करोगे गति तब होगी, और जब तक मनन नहीं करोगे तब तक गति नहीं होगी। माला हाथ में लेकर बैठते न जपने के लिए, तो ध्यान माला में होता है, ध्यान नाम में होता है ना, ध्यान इधर उधर होता है। कभी इधर देखेंगे कभी इधर देखेंगे। ध्यान जो है वो माला में नहीं होता, तो उस माला जपने का फल कैसे मिले? अरे जिस कृष्ण की माला को जप रहे हो, जिस कृष्ण के नाम को जप रहे हो, जब तक उसकी छवि जो है वो आंखें बंद करके नहीं दिखाई देंगी तब तक जाप का फायदा नहीं भैया। आंखें बंद करो, परमात्मा का जाप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो महाराज धुंधकारी की गति इसलिए हुई क्योंकि धुंधकारी कथा में मनन के साथ बैठा और बाकी सबने मनन नहीं किया। धुंधकारी स्वयं गोकर्ण जिसे बोलते हैं कि महाराज भागवत में जितना आनंद है वो आनंद कहीं और भी नहीं। आज विष्णु पद को प्राप्त करके, विष्णु पार्षदों के पद को प्राप्त करके धुंधकारी बोलते हैं कि बड़े से बड़ा पापी भी महाराज इस कथा को सुनकर जो है बैतरणी पार कर जाता है। बड़े से बड़ा पापी भी। ऐसी दिव्य कथा जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जो है वो जरूर करना चाहिए प्रत्येक मानव को, और खास तौर पर जो भारत में रहते हैं और जो सनातन धर्म के, वैसे तो सभी सनातन धर्मी हैं, और जो सनातन धर्म के साथ रिश्ता रखते हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको तो भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत जी की महिमा गाई और गोकर्ण जी ने
दोबारा कथा करी। और तब सावधान होकर बीच बीच में सावधान कर करके सबको कथा सुनाई। और महाराज कथा जब दूसरी बार विश्राम ली तो सबकी गति हुई, सबको गोलोक मिला। जिस गोलोक के लिए देवता तरसते हैं, जिस गोलोक के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, जिस गोलोक के लिए सूर्य आदि वसु जितने भी हैं वो तरसते हैं, ऐसा गोलोक किनको मिला? धुंधकारी जैसे पापियों को। और जिन्होंने कथा को बड़े ध्यान से सुना, मनन किया, उनको मिला। तो इस प्रकार सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि जो कथा का श्रवण मनन से करता है उसकी गति होती है। और इधर सनक सनंदन आदि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि कथा जो है वो परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र साधन है। और कथा जो है वही एक साधन है जो भक्ति को भी दे सकता है, ज्ञान को भी दे सकता है, वैराग्य को भी दे सकता है, और बड़े से बड़े पापी को परमात्मा के चरणार बिंदों में सहारा दे सकता है, निवास दे सकता है। मोक्ष चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मां के गर्भ में दोबारा ना आना पड़े, बैतरनी में ना डूबना पड़े, तो भैया ध्यान से कथा का श्रवण करो। और कथा का श्रवण करना बड़ा जरूरी है। व्यास महाराज के मुख से जितनी भी बातें निकले उसको अपने दिमाग के पटल पे लिख लीजिए और उसका फिर मनन कीजिए। यही असली प्रसाद है, यही प्रसाद है ना कि हम कथा से क्या लेकर जाएं। अरे जितनी अच्छी बातें कथा से निकली हैं, हम कथा पंडाल से उनको लेकर जाएं और उनका मनन करें। आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पिछली अध्यायों की कथा को नहीं श्रवण किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा का श्रवण करें और अपने आस पड़ोस मित्र संबंधी जितने भी हैं सबको कथा का श्रवण करवाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।